जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने ये फैसला किया है कि आज क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग बात वैसे ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे, उसके राइट आफ्टर शहबाज शरीफ साहब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी खिताब करेंगे। ठीक है। सो ये एक जिसे कहेंगे ना कि इट्स अ कोइंसिडेंस इन अ सेंस। उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स लीडर्स जो होते हैं वो लेट आते हैं। समटाइम्स कोई पहले खिताब करना चाहता है, बाद में करना चाहता है, तो वो अपनी प्रेफर्ड टाइम्स बताते हैं, तो कई दफ़ा मैच भी कर जाता है। तो जारी बात है, इसराइल भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो इत्तेफाक ऐसा कि आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। उससे पहले स्लोवेनिया की के लीडरशिप जो है वो खिताब कर रही है, और फिर जो है वो कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया कह रहा है जनाब हमने पाकिस्तान को जवाब ही नहीं देना। हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अगर आप इस माइंडसेट को, इस थ्योरी को, इसको रीड करें, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा, मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। डॉक्टर जयशंकर का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको ज़रूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ठीक है। अब देखें बेसिकली क्या है, इट्स टू एम्बैरस पाकिस्तान। इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते हैं ना। ठीक है। पाकिस्तान को वो चाहते हैं टू मेक इट बिलिटल, क्या आपकी तो वैल्यू कोई नहीं है, हमारा एक थर्ड सेक्टरी, पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है। हमने उसको कहा जाओ यार बेटा, जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील फील एंड टेल यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार की लड़ाई रही है शुरू से। पाकिस्तान यही कहता है, कहता जनाब हमें जो है वो ये मानते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, हमें ये चैलेंज करते हैं, हमें ये समझते हैं कि हम जो है वो फजूल है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, क्लियर क्लियर, सीधा सीधा पाकिस्तान कहता है। कहता यार ये हमें मानते ही नहीं है, हमारे हमारे उसको समझते हैं कि यार इन्हों की गल ही कोई नहीं, इन्हों का की, इन्हों का की, छड्डो परा, इन्हों दफा करो, ये की मतलब। अब ये चीज जो है, अब पाकिस्तानियों को जारी बात है, दे डोंट लाइक इट द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, द वे इंडियन लीडरशिप अगर ट्रीट करेगी पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान तो फिर जारी बात है, फिर ये गुस्सा आता है लीडरशिप को। ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के एटीट्यूड से गुस्सा आना चाहिए। देखिए इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, इंडिया इसको कर रहा है डेलिबरेटली, पाकिस्तान को भी इसको डेलिबरेटली गुस्सा इग्नोर कर देना चाहिए। पाकिस्तान को भी इसको, जिसे वो कहते हैं ना, वो इग्नोर कर देना चाहिए। नो इश्यूज, छोड़ दें, बात ही खत्म कर दें भैया, बात ही खत्म कर दें, इस चीज को इग्नोर कर दें। ठीक है ना जी, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो छोड़ दें इसको, वो उनको करने दें बात जो वो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें। ठीक है। हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी। ठीक है जी। और वो चीज आपको ये माननी पड़ेगी कि इन वन वे और दी अदर वे, इन वन वे और दी अदर वे, इंडियंस ने ये रियलाइज कर लिया है, ये बात कर दी है, ये मैसेज दे दिया है कि भाई बस, ठीक है जी, कि आपका अब हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो तासुर था, ये जो इम्प्रेशन था, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बार बार आ रहा था कि शायद कोई बात होने वाली है, कोई बात नहीं होने वाली। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि हमने नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। ये उनका फैसला है।
ये उनका सही फैसला है, उनका गलत फैसला है, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से ये फैसला ठीक है। वो समझते हैं कि दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू दिस। ठीक है ना जी, ये वो करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान को इस हवाले से अगर एक ही चीज करनी चाहिए कि इग्नोर करे और अपना मौकफ जो है वो दे, जो आपका पाकिस्तान का मौकफ है, जो आपका मौकफ है वो पाकिस्तान का मौकफ दे, इससे अलावा और कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं आज नहीं तो कल बात तो होगी, लेकिन बीजेपी के टेन्योर में बात नहीं होगी। ये भी लिख लें आप बात। मैं आपको दो तीन हम सिनेरियोज बनाते रहे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। एक सिनेरियो हम ये बनाते रहे हैं कि पायन मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान से बात करेंगे, ये हम सिनेरियो की बात करते रहे। लेकिन मोदी साहब डजन मोदी जो लेगेसी मोदी साहब पाकिस्तान के हवाले से छोड़ना चाहते हैं वो यही है जो वो कर रहे हैं। हर बंदा जरूरी नहीं है उनके लिए ये लेगेसी ठीक है। इग्नोर पाकिस्तान, इंगेज ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। जब मौका आए एक आधा जनाब स्ट्राइक भी मार दो, ठीक है। लेकिन अब इंडिया को जारी बात है इस चीज का पता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान भी जारी बात है बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है एयरफोर्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स का जो है ना वो दिखावा होता है कि इनके पास समंदरों में नेवियों का तो कोई पता नहीं चलता, स्वाय एयरक्राफ्ट कैरियर के तो कोई पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। या जमीन पे पता चलता है या आसमान पे पता चलता है। तो पाकिस्तान भी एयरफोर्स पे बड़ा पैसा लगा रहा है और वो इसीलिए लगा रहा है कि कल को नरेंद्र मोदी साहब का मूड अगर किया कि जी पाकिस्तान पे छोटी मोटी स्ट्राइक मार दो तो मोदी साहब को आगे से जवाब भी आ जाए। ये दिस इज माइंड सेट पाकिस्तान के अंदर ये है, ठीक है जी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक एक लेगेसी शायद पाकिस्तान ये सोचता था, ये पिछले इलेक्शन से जो इलेक्शन हुआ है अप्रैल मई में, पाकिस्तान के अंदर ये इंप्रेशन था कि लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही ना हो, पाकिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, ये वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। ये उनका, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक समझे पर्सपेक्टिव है, ये सोच है कि हमने वो नहीं करनी, मतलब छोड़ो यार इनको, क्या ये इनकी किसी काम के नहीं है ये वो आगे पीछे। पाकिस्तान क्या करना है, पाकिस्तान ने कोशिश की पहले पोला पोला प्यार करने की, लेकिन अब क्या है कि ये जो लीडरशिप है इसके अंदर इतनी टेढ़ी नहीं है कि ये जो है वो कुछ कर सके। सो पाकिस्तान ने एक चीज की है कि इंडिया जो भी कहे, हम बम मार देंगे, कश्मीर ले लेंगे, फलां कर देंगे, पाकिस्तान बोलते ही नहीं है। मैं वैसे इस लॉजिक को, इसके पीछे कोई ना कोई गेम है, कुछ ना कुछ गारंटर्स हैं जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये हालात पैदा करो। देर आर सम गारंटर्स बिहाइंड दिस, देर आर सम गारंटर्स बिहाइंड दिस जो ये कह रहे हैं कि तुम चुप रहो, तुसी ना बोलना, इन्होंने बोलन दो। मैं एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये मैं कह सकता हूँ कोई गारंटीज हैं, या पाकिस्तान कह रहा है यार छड्डो पर इन्होंने की गल करनी है, छड्डो पर इन्हों की अगर करेंगे हालात खराब होंगे, क्या फायदा मिलेगा यार हमें इन चीजों से करके, छोड़ दो। सो इंडिया के नरेंद्र मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारा वजीर आजम जो है वो खामोश है, उसके 25,000 और किस्म के मसले हैं, ठीक है। एंड देन ये जो डिस्कशन है कि पाकिस्तान अपना केस भी नहीं लड़ सकता, अब पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से केस लड़ेगा, इंडियंस फटाफट कहेंगे दहशतगर्दी दहशतगर्दी, वो इसको फटाफट दहशतगर्दी से ओके कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जारी गल है पाकिस्तान के पास चॉइस ही कोई नहीं रह जाती। पाकिस्तान को फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं वो ये थे, वो थे, वो माजी की बात है, वो हिस्ट्री की बात है, वो हमने पहले देखा था, वो अब तो नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। ठीक है जी, ठीक है जी। और मतलब अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूएन में क्या किया है, उन्होंने इंडिया और इज़राइल को कंडेम किया, टका के वहाँ पे बोला है वो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इज़राइल के हवाले से तो चलो एक ओपिनियन थी या कुछ पोज़ीशन थी, बट ऑन द कंट्रेरी वो इस चीज़ में तो कोई पोज़ीशन नहीं थी कि इंडिया के हवाले से तो कोई लोग नहीं बात सुनना चाहते, क्योंकि इंडिया को तो कंसिडर किया जा रहा है एक और एंगल। इज़राइल के हवाले से तो मैं देख रहा था, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को मैं देख रहा था, वो सीएनएन को भी यही कह रहा था कि भाई हम हमारे बारे में लोग कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कि जो गज़ा में हो रहा है तुम लोग खामोश हो, यूक्रेन में होगा तो तुम कहोगे देखो बंदे मार रहे हैं, गज़ा में मार रहे हैं कहते नहीं ये मुसलमान मार रहे हैं, छोड़ो इनकी कोई बात नहीं। उधर यूक्रेन में मार रहे हैं उन्हें नहीं, ये यूरोपियन है इनके लिए बोलो, ठीक है ना।
तो ये चीज़ है। और दूसरा, अब पाकिस्तान जिसे वो कहेंगे ना, एक ही पॉइंट है कश्मीर, ठीक है, इसीलिए इंडिया ने भी टफ लाइन ले ली है। मेरी जाती नज़र में इंडिया ने भी टफ लाइन ले ली है पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान ने, और आपको पता है एक चीज़ का, कि दुनिया में कोई मुल्क नहीं है ऐसा, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत करवा सके। एक भी ऐसा मुल्क नहीं है, एक भी। मैं तो इस चीज को नहीं समझता कोई एक भी मुल्क हो जो ये कहता हो कि हाँ जी हम आपकी बात करवा सकते हैं। कोई है ही नहीं है। कोई, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई ये कहे जी कि हाँ ठीक है जी। मैंने तो नहीं सुना कभी ये कोई ऐसा मुल्क हो जो ये कहे हम आपकी बात करा देते हैं। लोड़ ही कोई नहीं किसी मुल्क को बात कराने की पाकिस्तान में। अब तो देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अब तो पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि I shouldn't talk this, but anyhow, so the point is कि कोई कोई ऐसा मुल्क हो ना, ठीक है जी। और मजे की बात है, पाकिस्तानी अमेरिकन, आज पाकिस्तानी लीडरशिप यहाँ पे है, कोई एक भी अमेरिकन पाकिस्तानी लीडरशिप को नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। इसके ऊपर तो मैं अलहदा डिस्कशन करूंगा कि क्यों नहीं मिला। वाई नो पाकिस्तानी, वाई नो वन इन द अमेरिकन लीडरशिप हैज मेट पाकिस्तान, वाई? एक सवाल है ना। और मोदी साहब तो वो हैं जिनको बाइडेन साहब विल्मिंगटन में, डेलावेयर में अपने घर ले गए हैं। आजा मोदी, घूमते फिरते याशी मारते हैं, आजा याशी करें, आजा, ठीक है। अब वो उनको उधर ले गए हैं अपने घर में। इतना प्यार मोहब्बत है मोदी साहब का और उनका, ठीक है। मोहब्बत प्यार कोई नहीं होता, इंटरेस्ट होते हैं, जाहिर बात है, हम सबको पता है इसमें। दीज आर द इंटरेस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट हैं, मोदी साहब के इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना जी। इन सब के इंटरेस्ट हैं इस हवाले से, इसीलिए वो लगे हुए हैं। वो कहते हैं ठीक है, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। और हम जो है अल्लाह के हुक्म से, सानू पता ही कोई नहीं की है दिखी नहीं दिखे, हम लगे हुए हैं अपने हिसाब किताब से, ठीक है जी। बहरहाल, द क्वेश्चन हियर इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू, जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, कि जूनियर तरीन डिप्लोमेट पाकिस्तानी वजीर आजम की इंसल्ट करना चाहते हैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। कहती है जूनियर तरीन मिनिस्टर को लगा देते हैं, जाओ यार, जाओ बात कर रहे हो पाकिस्तानी मिनिस्टर से, जाओ गप मार रहा हो इसके साथ, जाओ तुम जो है ना वो इसको जवाब दे, और जो जवाब दे के आना, ठीक है। तो अब जारी बात है उन्होंने क्या जवाब देना और क्या नहीं देना, और क्या होना और क्या नहीं होना। बेइज्जती तो होती है, बेइज्जती तो होती है भाई, क्यों नहीं होती बेइज्जती? कि जब आपको एक मुल्क का वजीर आजम कलर बंदा जवाब ही नहीं दे रहा, वो कह रहे हम डिस्कस ही नहीं करते, हम फॉरन। ये एक ही चीज़ चाहिए, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या, अपने आप को रेलिवेंट करो। वे फॉरवर्ड क्या है कि अपने आप को यूनाइटेड फ्रंट दो। वे फॉरवर्ड ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ। वे फॉरवर्ड ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आओ। जब आप दुनिया के मल्टीलैटरल फोरम्स में एक्टिव होना शुरू हो जाओगे तो खुद ही मसले हो जाएंगे, खुद ही जिसने मसले ठीक हो जाएंगे, इंडिया भी ठीक हो जाएगा, इंडिया भी आपकी तरफ पलट आएगा। इंडिया ऐसे, देखिए, कमजोर से कोई बात नहीं करना चाहता। नोबडी वांट्स टू टॉक टू द वीक। आपका जो एडवर्सरी होता है ना, वो भी कहता है यार मैं जरा ताकतवर बंदे ना गल करनी, मैं कमजोर बंदे ना गल नहीं करनी। दिस इज व्हाट एन एडवर्सरी से, ताकतवर से बात करूंगा मैं कमजोर एडवर्सरी से बात नहीं करूंगा। मजा ही नहीं आता आपको कमजोर एडवर्सरी से बात करने में, मजा ही नहीं आता। आप कहते हैं नहीं ताकतवर तो हो, कुछ तो हो इसके बाद जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं। सो आज देखें चाइना और इंडिया जो है उसके, आप देखें तो दे आर टॉकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं ना। चाइना ने भी अभी जो वो कह रहे हैं कि 75% इंडिया जो है, चाइना ने बैक किया है। वो क्यों किया है? वो पहले ने इसलिए की था उन्होंने, इसीलिए किया है उन्होंने, ठीक है ना जी। इसीलिए किया है कि बस उनको पता है कि अब ये इंडिया के साथ हमारी बातचीत होना जरूरी है, ठीक है जी, ये बात होनी जरूरी है, ठीक है जी। सो बहरहाल लेट्स सी इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। हमारी लीडरशिप को अगर अमेरिकन नहीं मिलते फॉर एग्जांपल यहाँ में, अमेरिका के अंदर, तो ये एक मैसेजिंग है। लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के क्या ताल्लुकात है, जो ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के ये हैं ताल्लुकात, ठीक है ना जी।
ये ताल्लुकात हैं टोटल टोटल जो रेलिवेंस एंड वैल्यू पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की वो ये है। हाँ, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन अदर देन दैट अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। ट्रेड में अगर अगर अमेरिका पाकिस्तान के लिए दरवाजे ना खोले ट्रेड के, तो हमारी इतनी भी एक्सपोर्ट ना हो और हमारे इतने भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ना आए। ये बात मानना पड़ेगी, अमेरिका में रास्ते ज़रूर देता है, लेकिन अमेरिका के सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं, वो हर बंदे से हर वक़्त ऐवें नहीं मिलते रहते यार। वो कहते हैं यार हमारा तरीक़ाकार है, हमारा एक मिज़ाज है, हम ये नहीं है कि हम फ़ोटोशूट के लिए नहीं मिलते। सिंपल सी बात है, हमारे और बहुत काम है, हम तो रेलेवेंट पावर हैं। ये हम आपको इसलिए थोड़े मिलेंगे कि आपने पाकिस्तान जाके तस्वीर खिंचानी है। आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहेंगे हम आपको थोड़ा इसलिए मिलेंगे कि हमने आपने उधर जाके तस्वीर दिखानी है कि मैं जैसे वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म था नवाज़ क्या नाम था इमरान खान, वो ट्रंप को मिल के आया, पूरा पाकिस्तान एयरपोर्ट ते लैंड हो गया जी ट्रंप को मिल के आया। कमाल हो गई यार। और कहा आज मुझे आज ऐसे लग रहा है मैं जैसे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया। ओ भाई ट्रंप को मिल के आया हूँ, ट्रंप को दुनिया मिलती रहती है यार, मतलब तू एड्डा हो गया कि तूने आके जी मैं हद ही नहीं हो गई। अब देखें इस बात पे बंदा रोए के हँसे कि जब मुल्क का 240 मिलियन का वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप को मिल के आके कह रहे वाह, 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 वाह! हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। वाह, 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 वाह! हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात। मुझे ये बताएँ मैं क्या करूँ इस बात में? मैं रोऊँ, मैं हँसूँ, मैं खेलूँ, मैं कूदूँ, मैं क्या करूँ इस पे? मुझे तो कोई समझ नहीं आती। और ये क्या है और क्या नहीं? वेरी अनफॉर्च्यूनेट। हमारी अप्रोच जो है ना बहरहाल देखते हैं कि इंडिया का जो सबसे जूनियर अफ़सर है वो क्या जवाब देता है। वही ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ लिख के ਦਿੱਤਾ होना उन्होंने कहा भाइया बोल देगा पाकिस्तान के खिलाफ और क्या है। कि जी वो कहेंगे जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, सिक्योरिटी काउंसिल के रेज़ोल्यूशंस हैं, जैश-ए-मोहम्मद है, लश्कर-ए-तैयबा उन्होंने भी पॉइंट्स नोट किए हुए उन्होंने पॉइंट नोट किए हुए हैं। ये बस आखिरी मोमेंट्स में कुछ चीज़ें तब्दीलियाँ होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं होती। लेट्स सी।